हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ठीक है। आज का वीडियो हम लोग बात करेंगे फंक्शंस, इसकी डिफरेंशियबिलिटी और नंबर ऑफ जीरोस, है ना। पार्टिकुलरली अगर डबल डेरिवेटिव का आपको पता चल जाए कि इसके मैक्सिमम इतने जीरोस हैं या एग्जैक्टली इतने जीरो हैं या एटलीस्ट इतना जीरो है, तो फंक्शन के जीरोस, उसके डेरिवेटिव के जीरोस के बारे में क्या बात कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ सॉल्यूशंस मैं इसमें दूंगा और कुछ आपके लिए एक्सरसाइज रहेगा ताकि आप भी सोचें, क्योंकि आपको भी मैथ करना है एट द एंड, राइट है, और वही करना ही है। तो जो रास्ता होगा वो रास्ता हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, बाकी उस पर चलने का प्रयास हम दोनों को धीरे धीरे करना है। ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या है हमारे पास? एक इनफिनिटली डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है सच दैट एफ डबल डैश हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है। हमारे पास कोई सी इन्फिनिटी फंक्शन है आर से आर के बीच में। ठीक है। इनफिनिटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल, जहाँ पे कि डेरिवेटिव के जो जीरोस का बात करोगे, ये जो डबल डेरिवेटिव के जीरोस का बात करोगे, इसमें एग्जैक्टली दो पॉइंट्स है, ए और बी। ठीक है। अब डैश हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जीरोस, दो ही डिस्टिंक्ट जीरोस है, ए और बी। तो पूछ रहा है कि एफ डैश हैज एट मोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट जीरोस, एफ डैश हैज एटलीस्ट वन जीरो, एफ हैज एट मोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट जीरोस, एफ हैज एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट जीरोस। ऐसा पूछा जा रहा है। तो मतलब डबल डेरिवेटिव के जीरोस को देखें। नंबर वन, जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका जीरोस, एक एटमोस्ट और एक एटलीस्ट। दूसरा, एफ का जीरोस, एटमोस्ट और एटलीस्ट। देखिए, एटमोस्ट और एटलीस्ट। और लगभग लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे अप्रोच किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक जैसे मैंने बोला, कुछ आपके लिए भी एक्सरसाइज रहेगा ताकि आप भी सोच पाए। ओके। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हम लोग कैसे सोचें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसके लिए बस एक थ्योरम का यूज हम लोग करेंगे जिसका नाम है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, राइट है। और यार रॉल्स थ्योरम या बता लीजिए। सो रिकॉल, सो कॉल्ड रॉल्स थ्योरम। ओके। अगर एफ ए बी टू आर वो हमारा फंक्शन है सच दैट योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस, एंड योर एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर है, देन वी मस्ट हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन ए बी such that where tangent is parallel to x-axis, डेरिवेटिव जीरो। ये रॉस थ्योरम है। इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, सोच भी सकते हो, तो ये चीज कैसे हुआ और कैसे हम लोग ने लाया, प्रूव भी कर सकते हो इस चीज को। ठीक है। ओके। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमारे पास दिया है कि डेरिवेटिव हैज एग्जैक्टली टू जीरोस। ठीक है। डबल डेरिवेटिव का दो ही जीरोस है। तो यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि एफ के जीरोस के बारे में क्या बोल सकते हैं। एफ हैज एटमोस्ट, राइट है, पहला ऑप्शन आई थिंक एटमोस्ट लिखा है। एफ हैज एटमोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट जीरोस, एफ हैज एटमोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट जीरोस, एफ हैज एटमोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट जीरोस, ये सही है। एफ का मैक्सिमम तीन जीरोस होगा डिस्टिंक्ट। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत होने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एटलीस्ट चार डिस्टिंक्ट जीरोस है। तो सपोज एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ एफ डैश के बारे में पूछ रहा है, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एफ डैश, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स फोर इक्वल टू जीरो, जहाँ पे कि ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर है, चार डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, उनको इंक्रीज कर रखा है। तो इसको थोड़ा सा प्लॉट कर लो। देखो, ये आपका एक्स वन है, ये आपका एक्स टू है, ये आपका एक्स थ्री है, ये आपका एक्स फोर है। ठीक है। यहाँ पर फंक्शन जीरो हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स वन एंड एफ डैश ऑफ एक्स टू जीरो हो रहा है, राइट है। तो इस इंटरवल में हम रॉल्स थ्योरम लगाएंगे।
इस इंटरवल पे हम रॉल्स थ्योरम लगाएंगे फॉर द माई फंक्शन एफ डैश इस इंटरवल में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर हो रहा है एट दैट्स कॉमन वैल्यू 0। वेरॉल्स थ्योरम इन दोनों के बीच में एक हमें पॉइंट मिलेगा सच दैट एफ डबल डैश ऑफ टी वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें पॉइंट मिल गया टी1, यहाँ पे मेरा डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है। सेम रीजनिंग x2 से x3 के बीच में एक पॉइंट मिलेगा टी2, यहाँ पे मेरा डबल डेरिवेटिव 0 होगा। सेम रीजनिंग x3 से x4 के बीच में एक पॉइंट मिलेगा टी3, जहाँ पर 0 होगा। तो मतलब एफ डबल डैश के एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस मिल रहे हैं। सो एफ डबल डैश हैज एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। कम से कम इसके 3 डिस्टिंक्ट जीरोस मिल रहे हैं, कितना मिलेंगे नहीं पता, कम से कम 3 का गारंटी है। बट हाइपोथेसिस में हमें क्या दे रखा है, इसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जीरोस है और यहाँ से 3 डिस्टिंक्ट जीरोस आ रहा है। दिस लीड्स ए कंट्राडिक्शन टू द आवर गिवन हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो एविडेंस होगा उसका मैक्स टू मैक्स 3 डिस्टिंक्ट जीरोस होगा। 3 से ज्यादा डिस्टिंक्ट जीरोस देंगे तो भाई साहब कुछ उल्टा पुल्टा चीज आ जाएगा। ये मैं नहीं, ये सॉल्यूशन बता रहा है, राइट। सो एफ एज अपना एट मोस्ट इन डिस्टिंक्ट जीरोस। फिर एफ डैश हैज एटलीस्ट 1 जीरो, ऐसा है क्या? मतलब डबल डेरिवेटिव का जीरो हो रहा है तो डेरिवेटिव का भी जीरो मिलेगा ही, ऐसा है क्या? क्या कुछ हम लोग कुछ अच्छा सा फंक्शन देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर डेरिवेटिव हमारा कुछ इस टाइप का हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, और डबल डेरिवेटिव देखिए 2x ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका जीरोस है, डबल डेरिवेटिव का जीरोस है, बट डेरिवेटिव का कोई जीरोस नहीं है, राइट। डेरिवेटिव का कोई जीरोस नहीं है। तो अगर हमारे पास डेरिवेटिव के जीरोस हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव गारंटी नहीं दिख रहा। एटमोस्ट तो बता सकते थे, एटलीस्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। तो ये क्यों होगा? अब आप इसको, जैसे मैंने इसके लिए आपको बताया इस तरीके से, तो अब इसको थोड़ा टू में सोचो। क्या फंक्शन का ऐसा जिसका डबल डेरिवेटिव का 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हो, डेरिवेटिव का एक भी जीरो ना हो? थिंक अबाउट इट। ओके, सो डॉट ऐसा पहले फंक्शन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव ई एक्स स्क्वायर? डू वी हैव अ फंक्शन जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव ई एक्स स्क्वायर हो? ऐसा है या नहीं है, पहले ये देखिए। इससे नंबर वन, थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी आपका थोड़ा बहुत कमांड बढ़ सकता है और साथ सोचने की क्षमता बढ़ेगी, कैसे सोचते हैं सही दिशा में, राइट है। एट द एंड देखो वो इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन तो मैं तुमको दे दूंगा, राइट है। यार इसका सॉल्यूशन तो कोई भी दे सकता है, राइट है, आप तो कंप्यूटर भी दे देगा आपको, वो इंपॉर्टेंट नहीं है सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है आपका सोच क्या है, हाउ यू थिंक, राइट है। एट द एंड वही काम आएगा ना तो उस रिसर्च में, वहां तो कोई ओपन प्रॉब्लम ही आप सॉल्व करोगे, राइट है। तो वो माइंडसेट थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा डेवलप करो, ठीक है। वो डेवलप धीरे धीरे होता है, सडनली कोई चीज नहीं हो जाएगा जंप कर दिए। स्लो, गो स्लो, और गो स्लो थोड़ा सीखना है, अच्छे से इस टाइप से चीजें सीखनी है। तो यहाँ पर 2 दिसंबर से रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, और आप सीरियस हैं जुड़ सकते हैं, ठीक है। एफ एस एटमोस्ट इन डिस्टिंग जीरोस, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एफ के एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। हमारा फंक्शन है इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल जिसके डबल डेरिवेटिव का एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जीरोस है। उस हिसाब से बोल रहा है कि एफ का ना, फिर जो मेरा फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन, उसके मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। 3 से ज्यादा जीरोस डिस्टिंक्ट जीरोस नहीं हो सकते, ऐसा है क्या? क्या हमारे पास 4 जीरोस नहीं हो सकता फंक्शन का, राइट है। हमारे पास फंक्शन का 4 जीरोस नहीं हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई? जैसे हम जीरो ले लें, 1 2 3 4, एग्जैक्टली यही जीरोस हो। ऐसा फंक्शन लें जिसके यही 4 डिस्टिंक्ट जीरोस हो, फॉर एग्जाम्पल। तो हमें ये बताइए, तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक जीरोस मिलेगा, इसका डेरिवेटिव का, यहाँ पर एक जीरो मिलेगा डेरिवेटिव का, यहाँ पर एक जीरो मिलेगा डेरिवेटिव का। फिर से मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ लगाएंगे इसके बीच में, एफ डैश के लिए, तो इन दोनों के बीच में एक S1 मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव जहाँ जीरो होगा। फिर यहाँ पे भी डेरिवेटिव जीरो है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव जीरो है। तो यहाँ पर अगर हम रॉल्स थ्योरम फिर से लगाएंगे
और डबल डेरिवेटिव का बीच में एक पॉइंट मिलेगा S2 जहां पर ये जीरो होगा। तो डबल डेरिवेटिव के हमारे पास दो डिस्टिंक्ट जीरोस अभी यहाँ तक मिले हैं, एटलीस्ट टू जीरोस मिले हैं, और भी हो सकता है, लेकिन वी कैन कंस्ट्रक्ट सच। जैसे हम पॉलिनोमियल बना लें, x-1, x-2, x-3, x-4, जैसे पॉलिनोमियल जिसके चार डिस्टिंक्ट जीरोस है, राइट है। और जब आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, सेकंड डेरिवेटिव इट्स 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। आप आराम से इसको पॉलिनोमियल को देख भी सकते हो क्या आएगा, ठीक है, इट्स 2 डिग्री पॉलिनोमियल। जब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, राइट है, 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को दो बार डिफरेंशिएट करो, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, और दो रूट्स हमें आ रहा है बाय रॉल्स थ्योरम, तो भैया बस एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट रूट्स, खत्म हो गया। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने हमने देखा कि अगर फंक्शन के, है ना, चार से ज्यादा रूट्स हो गए, है ना, चार डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, राइट है, तो डेरिवेटिव के उस केस में हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि एफ का मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, नहीं, 4 डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, 4 डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं। देखिए उसका एग्जाम्पल हमने दिया आपको। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन का तीन ही डिस्टिंक्ट रूट्स हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते कि मैक्सिमम तीन ही होगा, नहीं, चार भी हो सकता है। लुक एट दिस फंक्शन, ऐसे जाए प्रोसेस से, एफ डबल डैश 2 डिग्री का पॉलिनोमियल और उसके दो जीरो हमें S1 S2 मिल रहे हैं, खत्म हो गया, यही दो रूट्स है, तो वो कंडीशन वायलेट हो गई। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे जो इन्होंने बोला है, क्या ये सही है? एफ एज एटमोस्ट टू जीरोस, गलत है, नहीं। एफ एज एटमोस्ट टू डिस्टिंग जीरोस, एफ एज एटलीस्ट, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है एटलीस्ट, एफ एज एटलीस्ट टू डिस्टिंग जीरोस, मतलब एफ का जीरोस मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट टू डिस्टिंग जीरो का मतलब फंक्शन का जीरोस होगा ही। हमारे पास एक सी इनफिनिटी फंक्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव का दो डिस्टिंक्ट जीरोस है, तो उस पे बेसिस पे बोल रहा है कि एफ का भी कम से कम दो डिस्टिंक्ट जीरोस होगा एटलीस्ट, गारंटी नहीं है। एटमोस्ट तक तो हम जा सकते थे कि ठीक है, एफ का जो होगा मैक्स टू मैक्स चार डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, तो यहाँ से एफ का एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट डबल डेरिवेटिव का है, तो यहाँ से ये बता सकते हैं एफ का मैक्स टू मैक्स चार डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, पांच नहीं होगा, पांच होने से फिर डबल डेरिवेटिव का तीन रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, वो कंट्रडिक्शन दे देगा। तो यहाँ से ये बता सकते हैं कि एफ हैज एटमोस्ट फोर डिस्टिंक्ट जीरोस, तीन की जगह फोर चलेगा, पांच नहीं हो सकता है। अच्छा, क्यों हो सकता है, पांच क्यों नहीं हो सकता है, आप लोग सोच के बताइएगा। कैन बी फाइव, एफ के पास क्या पांच डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा, ठीक है। एफ एज एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट रूट्स, क्या ऐसा कोई फंक्शन हम ढूंढ सकते हैं जिसका कोई जीरोस ना हो, नहीं जीरोस हो, डेरिवेटिव का भी कोई जीरोस ना हो, बट डबल डेरिवेटिव का दो डिस्टिंक्ट जीरोस हो, ठीक है। क्या ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास इन्फिनिटी, फंक्शन के कोई जीरोस ना हो, डेरिवेटिव के कोई जीरोस ना हो, डबल डेरिवेटिव के जीरोस हो, राइट, कितना मजेदार आ जाएगा वो अगर मिल जाए तो। सोचना चाहिए, आंसर है मेरे पास, मैं दे सकता हूँ, बहुत सारा है, बस उसका आप सोचो, राइट है। थोड़ा खुराफाती दिमाग को दौड़ाओ यार, इधर उधर जो आलतू फालतू चीजों में दौड़ता है, इसको एक जगह सही दिशा दे दो, सही दिशा दे दो, और हाँ, मेहनत कराओ, इससे देखो चीजें निकल के आएंगी, नहीं भी कुछ आएगा, कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, वही तो काम देगा आगे, राइट है। ये क्वेश्चन बन जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सोच सही हो जाए वही इंपॉर्टेंट है, कि सोचते कैसे हैं, बस ये आ जाए, गेम खत्म, ओके, ठीक है। ये तब बना के भेजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। होपफुली आप लोग एंजॉय किए होंगे, और जो लोग और अच्छे चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, भले आपका बहुत ज़्यादा एज गैप हो, त्रस्त हो चुके हैं, बट मैथ सीखने का मन है, तो 2 दिसंबर से रेगुलर बैच स्टार्ट हो रही है, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मजे से मैथमेटिक्स सीखेंगे। वो लोग सब कुछ सीखेंगे जिनका मैथ ही सब कुछ है, जो मैथ में कुछ करना चाहते हैं मजे से, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।